और इस वीडियो में हम कुछ क्लिनिकल सिनेरियोज देखेंगे जो ब्रैकेट स्विचिंग और ब्रैकेट फ्लिपिंग जहाँ पे हमें हेल्प करती है। हम बेसिकली टिप एंड टॉक से प्ले कर रहे होते हैं कि दांतों की पोजीशनिंग किस तरह से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये कॉमन क्राउडिंग का सिनेरियो है मैक्सिला की एक्लूजल पिक्चर में ड्रॉ किया मैंने, जिसमें आपका लैटरल इंसाइजर जो है वो पैलेटली इरप्टेड है फॉर सम रीज़न। अब होगा ये कि आप यहाँ पे किसी तरीके से स्पेस क्रिएट करेंगे, एक्सट्रैक्शन है तो फोर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैनाइंस रिट्रैक्ट करेंगे और यहाँ स्पेस बनाएंगे। अदरवाइज़ अगर नॉन एक्सट्रैक्शन है तो आप ओपन कॉइल देंगे, किसी तरीके से यहाँ स्पेस बना लेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि इसको पिगी बैक करेंगे, एक स्टेबलाइजिंग आर्च वायर लगी रहेगी बाकी आर्च की अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए, और एक लाइटर नाइटाई की वायर जो है वो इसको पुल करके आगे आर्च के अंदर लेके आएगी। अब इसी चीज़ को आप इस तरह देखें, हाँ ये समझ लें कि सेंट्रल इंसाइजर है और ये आपका लैटरल इंसाइजर है जो पैलेटली पड़ा हुआ है। अब इसको आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आगे की तरफ खींच लिया। अब क्या होगा कि ये आपका सेंट्रल इंसाइजर आ गया। जो लैटरल इंसाइजर है उसका क्राउन तो आपका, अब क्योंकि उसको जो वायर है वो खींच के आगे ले आएगी, क्राउन के पार्ट को आगे खींच के ले आएगी। तो क्राउन तो आपका नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन उसकी रूट जो है वो पैलेटल ही रह जाएगी। तो जितना उसका आइडियल, बेसिकली अगर आप ये देखें तो ये बकोलिंगुअल पोजीशन की प्रॉब्लम है जो थर्ड ऑर्डर बैंड्स या टॉर्क के अंदर आती है। अब आप क्या चाहते हैं कि इसकी रूट भी आगे आ जाए। अब अगर इसकी इनिशियल पोजीशन देखेंगे तो ये रिलेटिवली मोर पॉजिटिव पड़ी है एज़ कम्पेयर टू जैसे एक लैटरल इंसाइजर होना चाहिए। यानी बात वही, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं कि ओक्लूजल प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन है और इसके टेंजेंट एक लाइन है। तो ये अगर अकॉर्डिंग टू MBT पॉजिटिव 12 पे इसको सेट करता है वो, तो ये उससे ज़्यादा इंक्लिनेशन पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल लेट से वो पॉजिटिव 20 पे पड़ा हुआ है। वी वांट कि इस पे थोड़ा सा नेगेटिव टॉर्क एक्सप्रेस हो। तो एक तरीका तो ये है कि जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि जब आप इसकी पॉजिटिव 12 की ब्रैकेट इस पर यूज़ करेंगे तो देयर इज़ अ -8 डिग्रीज़ ऑफ टॉर्क जो इस पर एक्सप्रेस होगा, प्रोवाइडेड कि इसमें फुल 100% टॉर्क एक्सप्रेशन हो। लेकिन हमें पता है कि इवन दो कि हम 1925 की वायर भी यूज़ करें तो टॉर्क एक्सप्रेशन 100% नहीं होता। तो इसमें हम ये करते हैं कि लैटरल इंसाइजर की ब्रैकेट इन्वर्ट कर देते हैं, इसके ऊपर इन्वर्ट करके लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें पता है कि ब्रैकेट इन्वर्ट करने से टॉर्क रिवर्स हो जाता है। तो अब ये ब्रैकेट क्या करेगी, इसके टॉर्क को रिवर्स करके -12 पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी, यानी एक्सेसिवली इसकी रूट को आगे लाने की कोशिश करेगी। उसमें जितना टॉर्क एक्सप्रेस होगा ऑब्वियसली 100% नहीं होता, तो देयर इज़ मोर चांस कि +20 से -12 पे आते हुए वो अपनी रूट की को नॉर्मल पोजीशन पे ले आएगा। ऑब्वियसली रूट की मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होती है, डिफ़िकल्ट होती है। तो ये पहला आपका क्लिनिकल सिनेरियो है कि आप एक ब्लॉक्ड आउट लैटरल इंसाइजर को जब पिगी बैक करके आगे ले आते हैं तो क्राउन तो उसका आगे आ जाता है, बाकी आर्च की अलाइनमेंट के साथ रूट उसकी पैलेटल रह जाती है। उसको नेगेटिव टॉर्क की एक्सप्रेशन इंक्रीज़ करने के लिए उसके ऊपर आप लैटरल इंसाइजर की ब्रैकेट को इन्वर्ट करके या फ्लिप करके लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसका नेगेटिव टॉर्क एक्सप्रेशन बढ़ जाता है और उसकी रूट बकल मूव करती है और नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ जाती है। ठीक हो गया, ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये ले लें कि आपके अपर के लैटरल इंसाइजर जो हैं वो कंजेनिटली मिसिंग हैं, यानी आपके पास 1s हैं, उसके बाद 3s पड़े हैं और फिर प्री मोलर्स हैं। तो आप इन डिफरेंट सिनेरियोज़ ये कर सकते हैं कि अपर आर्च को एज 2 यूनिट एक्सट्रैक्शन ट्रीट करें और इन्हीं दांतों के साथ अपनी आर्च की क्लोजन बनाएं। तो आप ये उसमें करेंगे कि इस 3 को जो है वो आप लैटरल इंसाइजर बनाएंगे और जो 4 होगा उसको आप केनाइन बनाएंगे। तो जो 3 को आप लैटरल बनाएंगे उसको आप लैटरलाइजेशन कहते हैं, और जो आपका फर्स्ट प्री मोलर होगा वो एज केनाइन का रोल प्ले करेगा, उसको आप केनाइनाइजेशन या कस्पिडाइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमें पता है कि
जो लेटरल इंसाइजर होता है वो नेचुरली पॉजिटिव टॉर्क की पोजीशन में पड़ा होता है, यानी पॉजिटिव इंक्लिनेशन में पड़ा होता है, जबकि जो केनाइन है वो नॉर्मली नेगेटिव इंक्लिनेशन में पड़ा होता है। अब आप ये चाहते हैं कि आपका केनाइन जो है वो लेटरल इंसाइजर का रोल प्ले करे, तो उसकी नॉर्मल जो पोजीशनिंग होगी बकोलिंगुअल वो फिर लेटरल जैसी ही होनी चाहिए। तो अब हमें पता है कि जो नेचुरली इसके ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं अगर आप 3 की ही, तो वो -7 टॉर्क के साथ यूजुअली अवेलेबल होती है, जबकि जो लेटरल इंसाइजर की रिक्वायरमेंट है वो +12 की है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसके ऊपर केनाइन की ही ब्रैकेट लगा देंगे तो हमारे पास इसने जो लेटरल इंसाइजर को सिमुलेट करना है इन बकोलिंगुअल पोजीशन, वो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। आपको किसी तरीके से फिर एंड पे वायर बेंडिंग करनी पड़ेगी और उसको रूट को पैलेटल लेके जाना पड़ेगा, पॉजिटिव इंक्लिनेशन बनानी पड़ेगी इसकी दोनों तरफ। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं इसके अंदर। हमें बेसिकली चाहिए कि इसके ऊपर पॉजिटिव इंक्लिनेशन एक्सप्रेस हो, तो हम क्या करेंगे कि केनाइन की ब्रैकेट को इन्वर्ट कर देंगे। केनाइन की ब्रैकेट इन्वर्ट करेंगे तो वो +7 टॉर्क एक्सप्रेस करवाएगी। इसका फ़ायदा ये है कि आपके केनाइन की जो लेबियल सरफेस है वो राउंडेड होती है, उसमें कन्वेक्सिटी होती है, तो जो केनाइन की ब्रैकेट है वो इजीली उसके ऊपर अडेप्ट हो जाती है और इजीली लग जाती है। तो अगर आप उसको ही इन्वर्ट कर दें तो वो +7 का टॉर्क एक्सप्रेस करवा के रिलेटिवली आपके जो दांत की रूट है उसको पैलेटल ले जाएगी, ताकि वो एज लेटरल इंसाइजर ही पोजिशनली एक्ट करे। लेकिन इवेंचुअली हमें पता है कि जब आप केनाइन को लेटरल इंसाइजर बनाते हैं तो अलॉट ऑफ क्रोनोप्लास्टी आपको करनी पड़ती है, कि आपको उसकी कस्प टिप रिमूव करनी पड़ती है, उसकी जो कन्वेक्सिटी है उसको फ्लैट करना पड़ता है, इस तरह के सारे फीचर्स देने पड़ते हैं कि वो विजिबली लेटरल इंसाइजर की मॉर्फोलॉजी को मिमिक करे। तो एक तो तरीका सिंपल ये है कि आप केनाइन की ही ब्रैकेट लगा दें ताकि वो इन्वर्ट करके, ताकि वो उसको इजीली अडेप्ट कर दे। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पर लेटरल की ही ब्रैकेट लगा दें। अगर आप इस पर लेटरल की ही ब्रैकेट लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो लेटरल की ब्रैकेट एक फ्लैटर सरफेस के लिए बनी हुई है, जिस तरह आपका इंसाइजर होता है। तो उसमें आपको इनिशियली इसकी जो कर्व्ड सरफेस है, लेबियल सरफेस, उसको थोड़ा सा फ्लैट करना पड़ेगा ताकि आपके लेटरल की ब्रैकेट उसके ऊपर अडेप्ट कर सके। तो ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास, केनाइन को आप इन्वर्ट कर दें या लेटरल इंसाइजर की ही ब्रैकेट लगा दें उसके ऊपर। इस सिनेरियो में आपको क्रोनोप्लास्टी लेटर इन द ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, और लेटरल की ब्रैकेट लगाते हैं तो क्रोनोप्लास्टी एज़ फार एज लेबियल सरफेस की कन्वेक्सिटी जो करेक्ट करनी है वो आपको स्टार्ट में करनी पड़ेगी ताकि ब्रैकेट अडेप्ट करे। तो दोनों तरफ आप ये काम करेंगे। फिर जो आपका 4 है उसने आपकी एज केनाइन एक्ट करना है। तो फॉर्चुनेटली जो आपका प्रीमोलर है उसकी ब्रैकेट का टॉर्क -7 ही रखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शंस ने, और ओबियसली केनाइन की रिक्वायरमेंट भी -7 ही है। लेकिन यहाँ पर टिप की प्रॉब्लम आती है। प्रीमोलर्स की टिप यूजुअली 0 होती है, जबकि केनाइन में सम अमाउंट ऑफ मीजियल टिप प्रेजेंट होती है। रॉथ और एमबीटी में फ़र्क है थोड़ा सा, एमबीटी ने कम की हुई है, रॉथ ने थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है, लेकिन नॉनदलेस दोनों के अंदर सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव टिप होती है। तो आप -7 का ही टॉर्क रखते हुए अगर पॉजिटिव टिप रखना चाहते हैं तो इस पर फिर 4 की ब्रैकेट नहीं लगाते, इस पर केनाइन की ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अगला सिनेरियो ये हो गया कि आप जब केनाइनाइजेशन कर रहे हैं इसकी फर्स्ट प्रीमोलर की, तो उस पर केनाइन की ब्रैकेट लगाएं, ताकि आप अगर आप प्रीमोलर की ब्रैकेट लगाते हैं तो टॉर्क तो आप सेटिस्फाई कर लेंगे, लेकिन टिप एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए आप केनाइन की ब्रैकेट इसके ऊपर लगाएं। यानी इन अ सेंस कि जो दांत जिस दांत को रिप्लेस कर रहा है, यानी ये लेटरल को रिप्लेस कर रहा है तो इस पर लेटरल की ब्रैकेट आ जाएगी, और ये केनाइन को रिप्लेस कर रहा है तो इस पर केनाइन की ब्रैकेट आ जाएगी, या केनाइन को एज कह लें आप सब्सटीट्यूट कर रहा है तो उस पर उस टूथ की ब्रैकेट आ जाएगी। थर्ड सिनेरियो हमारे पास माइल्ड स्केलेटल क्लास 3 केसेस के अंदर आता है। माइल्ड क्लास 3 में यूजुअली H2H आपकी एंटीरियर बाइट होती है, और आप लोअर इंसाइजर्स थोड़े से रिट्रैक्ट करना चाहते हैं और अपर इंसाइजर्स थोड़े से प्रोक्लाइन करना चाहते हैं, ताकि आपकी नॉर्मल ओवरजेट और ओवरबाइट मेंटेन या इस्टेब्लिश की जा सके। तो जनरली जब आप ब्रैकेटिंग करते हैं तो एंटीरियर दांतों के अंदर, स्पेशली अभी हम लोअर की बात कर रहे हैं, तो इंटीरियर का तो टिप 0 होता है,
पोस्टीरियर में एक सम अमाउंट ऑफ टिप प्रेजेंट होता है, स्पेशली जो केनाइन है उसमें एक पॉजिटिव टिप होता है। जब वो पॉजिटिव टिप एक्सप्रेस करता है तो उसका क्राउन मीजियल मूव करता है। क्राउन मीजियल मूव करेगा दोनों साइड से आपके केनाइंस का, तो ऑब्वियसली इंसाइजर्स के ऊपर एक फॉरवर्ड पुश लगती है और वो प्रोक्लाइन होते हैं। तो ऑफ कोर्स इसको यानी अवॉइड करने के डिफरेंट तरीके हैं कि आप पीछे से वायर सिंच कर दें या इनिशियली केनाइन को लेस बैक कर दें ताकि उसकी जो टिप एक्सप्रेशन है वो रूट की मूवमेंट से हो। लेकिन हम क्योंकि ब्रैकेट्स की स्विचिंग एंड फ्लिपिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो उसका तरीका दूसरा ये है कि आप लोअर केनाइंस की ब्रैकेट्स जो हैं वो स्विच कर देते हैं, यानी राइट साइड की केनाइन की ब्रैकेट लेफ़्ट साइड पे लगा देते हैं और लेफ़्ट साइड के केनाइन की ब्रैकेट राइट साइड पे लगा देते हैं। उससे क्या होता है, हमने ये पिछली वीडियो में देखा कि जब आप ब्रैकेट्स को राइट एंड लेफ़्ट यानी मिड लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ लगा देते हैं तो उनकी टिप एक्सप्रेशन रिवर्स हो जाती है। अब क्या होगा कि जब आप यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ द केनाइन की ब्रैकेट लगा देंगे तो इसकी टिप एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगी, यानी अब ये क्राउन को डिस्टल पुश करेगी, रूट को मीजियल पुश करेगी। तो अब आपकी देखें जो ओवरऑल इंसाइजर पे प्रोक्लिनेशन की फोर्स थी इसकी टिप एक्सप्रेशन की वजह से वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपका जो क्राउन है वो डिस्टल मूव करने की कोशिश करेगा और ये जो फॉरवर्ड इंसाइजर पे प्रोक्लिनेशन की फोर्स है वो ख़त्म हो जाएगी। अब अगर तो यहाँ पे स्पेस है थोड़ी सी या सम अमाउंट ऑफ रोटेशंस हैं पीछे, यानी जिसकी वजह से स्पेस बन सकती है, तो फिर तो आपका क्राउन ही डिस्टल मूव करेगा। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पीछे सारी अलाइनमेंट अच्छी है और टाइट कॉन्टैक्ट्स में पड़े हैं दांत, तो फिर क्राउन डिस्टल जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऑब्वियसली सारी पिछली डेंटेशन उसको रेजिस्ट करेगी, तो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट आपकी रूट की मीजियल मूवमेंट से होगी। इन एनी केस आपकी जो इंटीरियर दांतों पे प्रोक्लिनेशन की फोर्स थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो माइल्ड क्लास 3 के अंदर आप लोअर इंसाइजर्स के लोअर आर्च के अंदर केनाइंस की ब्रैकेट स्विच कर देते हैं ताकि आपकी जो टिप एक्सप्रेशन है वो रिवर्स हो जाए और दांत केनाइन का जो है वो मीजियल मूव ना करे और आपके इंसाइजर जो है वो प्रोक्लाइन होकर नेगेटिव ओवरजेट को इंक्रीज़ ना करें। इसके साथ एडजंक्टिवली आप सिंच बैक भी करके रखें और लेस बैक्स भी यूज़ करके रखें ताकि टोटली आपके कंट्रोल में रहे, जो लोअर आर्च की जो एंट्रोपोस्टीरियर पोजीशन है वो टोटली आपके कंट्रोल में रहे। इसी तरह अपर आर्च में भी ये सिनेरियो है। सिमिलरली केनाइन की टिप एक्सप्रेस करेगी और वो फॉरवर्ड मूव करेगा और आपके जो इंसाइजर्स हैं उनके ऊपर एक प्रोक्लिनेशन की फोर्स लगेगी, यानी इसकी पॉजिटिव टिप एक्सप्रेस करेगी, इसकी भी पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल एक प्रोक्लिनेशन की फोर्स होगी। ये इनिशियली भी हमने डिस्कस किया था एक बार कि एमबीटी ने इसमें टिप कम क्यों की है, ताकि ये प्रोक्लिनेशन की ड्यूरिंग लेवलिंग एंड अलाइनमेंट टेंडेंसी कम हो जाए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें ब्रैकेट स्विचिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप राइट साइड के केनाइन की ब्रैकेट लेफ़्ट पर नहीं लगाते जनरली, क्योंकि अपर केनाइंस एस्थेटिक एरिया के अंदर आते हैं और उनकी मीजियल टिप भी एस्थेटिक्स को मेंटेन रखती है। अगर डिस्टल टिप रखते हैं तो फिर वो एस्थेटिकली अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही आ जाती है कि आप प्री मोलर की ब्रैकेट इसके ऊपर लगा दें। जब आप प्री मोलर की ब्रैकेट इसके ऊपर लगाते हैं तो वो पॉजिटिव टिप नहीं होती उसके अंदर ज़ीरो टिप होती है। तो इसमें भी ये एडवांटेज आ जाता है कि जो फॉरवर्ड मूवमेंट होनी थी इसकी टिप एक्सप्रेशन की वजह से वो रुक जाती है और ऑब्वियसली आप साथ एडिड जो मैकेनिक्स है कि सिंच करके रखें और लेस बैक करके रखें वो करके रखेंगे साथ। जबकि जो टॉर्क है वो -7 इसी का है, -7 इसी का है, तो वो एक्सप्रेशन सेम रहेगी। जब फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि आपकी जो केनाइन की मीजियल टिप थी वो आपने अपने सिस्टम में से सारे मैकेनिक्स में से ख़त्म करके तो 0 डिग्री टिप वाली ब्रैकेट लगा दिया, तो केनाइन एक्टिवली आगे की तरफ आने की कोशिश नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली जो इंटीरियर प्रोक्लिनेशन की फोर्स है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। ठीक हो गया। ये कुछ क्लिनिकल सिनेरियोज़ थे, 4 सिनेरियोज़ हमने देखे जिसके अंदर आपकी ब्रैकेट स्विचिंग और ब्रैकेट फ्लिपिंग जो है वो आपको हेल्प करती है। डेफिनेटली और भी डिफरेंट सिनेरियोज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप जब ब्रैकेट प्रिस्क्रिप्शन की टिप एंड टॉर्क को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस दांत की ब्रैकेट में क्या टिप और टॉर्क है और फिर जिस क्लिनिकल सिनेरियो में आप प्रेजेंट हैं उसकी रिक्वायरमेंट आप समझ लेते हैं कि यहाँ पे इतनी टिप रिक्वायर्ड नहीं है या इतनी ये वाली टिप रिक्वायर्ड है,
और इस दांत की बकुलिंगुअल पोजीशन चेंज करने के लिए हमें ये वाला टॉर्क रिक्वायर्ड है। तो फिर आप ख़ुद से भी ये जजमेंट कर सकते हैं कि इस दांत में ये वाली ब्रैकेट किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए, और मतलब सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो इन सिनेरियो से होपफुली हेल्प होगी कि आप ब्रैकेट की स्विचिंग और फ्लिपिंग किस तरह से कर सकते हैं, और होपफुली आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि इसके अलावा भी जो क्लिनिकल सिनेरियोज आते हैं उसके अंदर आप खुद से ब्रैकेट स्विचिंग और फ्लिपिंग करके तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं।